मित्रों, एक तरफ नकली दवाओं का नेक्सस सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ अगर आप बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस के बावजूद प्राइवेट अस्पताल में इलाज मिलना मुश्किल हो सकता है। यह मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी बहुत ही गंभीर चर्चा है, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस विश्लेषण को आप गौर से सुने और समझें। मित्रों, प्राइवेट अस्पतालों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के पॉलिसी धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा 1 सितंबर से बंद करने की बात कही है। फिलहाल यह मामला एक कंपनी से जुड़ा है, लेकिन आगे दूसरी मेडिकल इंश्योरेंस रखने वालों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद भी क्यों अस्पताल कैशलेस इलाज से इनकार कर रहे हैं, उसको समझिए। इंश्योरेंस कंपनियां पुराने रेट्स पर इलाज का भुगतान कर रही हैं, जबकि इलाज की लागत बढ़ी है, इसलिए अस्पतालों को नुकसान हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में मनमाने ढंग से कटौती करती है, साथ ही क्लेम भुगतान में देरी भी की जाती है। इन्फ्लेशन अगर आप देखते हैं इंडिया में 8%, 10%, 8 to 10% इन्फ्लेशन हर साल इन्फ्लेशन है, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप पुराने रेट पे करिए 2020 से 2021 से जो चल रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। क्लेम के लिए जब हॉस्पिटल अप्लाई करता है तो उसमें काफ़ी डिडक्शंस कर देते हैं वो, और उस डिडक्शंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। आज आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि प्राइवेट अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों के झगड़े में आम आदमी का कितना नुकसान होगा और कैसे नुकसान होगा। इसे ऐसे समझिए कि कैशलेस इलाज बंद होने पर आपको इलाज का बिल अस्पताल को अपनी जेब से देना होगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करना होगा। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलने में देरी होगी। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की रकम में कटौती कर सकती है। अस्पताल तो अपना पैसे ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे ले रहे हैं, बीच में फंस जा रहे हैं कौन? आम उपभोक्ता जो अपना पैसे एडवांस में दे रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा सुविधा, और उनको हर समय डबल पेमेंट करना पड़ रहा है। प्रीमियम भी पेमेंट करो, हॉस्पिटल के टाइम जब डिस्चार्ज होगा उस समय भी आप पेमेंट करके डिस्चार्ज लो और फिर क्लेम करो इंश्योरेंस कंपनी के साथ, फिर हाथ जोड़कर इंश्योरेंस कंपनी के सामने गिड़गिड़ाओ कि हमारा पैसे वापस कीजिए। यानी मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद भी आपको पहले तो जेब से पैसा देना होगा, फिर क्लेम के लिए इंतजार करना होगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे तो क्लेम की रकम कम भी हो सकती है। सोचिए, महंगा इंश्योरेंस खरीदने के बाद भी हमें परेशान होना पड़ेगा। यह परेशानी करोड़ों लोगों की होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 20 करोड़ लोगों ने प्राइवेट कंपनियों से मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में देश की करीब 15% आबादी आती है। देश में हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगर कैशलेस इलाज नहीं मिला तो संकट कितना बड़ा होगा, वो समझने के लिए हमें महंगे इलाज की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम और आप बीमार पड़ने पर महंगे इलाज के खर्च के लिए ही मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। मित्रों, सामान्य बीमारी में एक परिवार औसतन अपनी कमाई का 12% पैसा खर्च करता है। ये सामान्य परिस्थितियों की बात है। अगर कैंसर, किडनी या हार्ट जैसी गंभीर बीमारी हो तो ये खर्च लाखों में पहुंच जाता है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में करीब 100 में से 40 लोगों के लिए अपनी जेब से महंगा इलाज कराना संभव नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर बीमारी के इलाज के कारण देश में हर साल 3% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। आम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देने के लिए ही आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई, लेकिन कई बार प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत भी इलाज करने से इनकार कर देते हैं। आमतौर पर लोग हजारों का प्रीमियम देकर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का मेडिकल प्लान खरीदते हैं, लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुश्किल समय में करीब 10% मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। हर साल करीब 1,50,000 उपभोक्ता शिकायतें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से जुड़ी हुई आती है। यानी कंपनियां प्रीमियम तो समय पर और पूरा वसूलती हैं, लेकिन 100 में से 10 आदमी को समय पर पॉलिसी का फायदा देने से मना कर देती है। इसके बाद आम आदमी के पास सिर्फ अपील करने और केस लड़ने का विकल्प ही बचता है। मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशो जर्मनी में करीब 99%, जापान में करीब 98%, फ्रांस में करीब 97%, ब्रिटेन में करीब 95% और कनाडा में करीब 95% है। यानी क्लेम सेटलमेंट रेशो में हम यूरोपीय देशों से पीछे हैं। कई बार तो कानूनी लड़ाई के बाद भी उपभोक्ता को बहुत कम क्लेम ही मिलता है। इसलिए जरूरी है कि प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां अपना झगड़ा सुलझाएं,
ताकि महंगा प्रीमियम देकर इंश्योरेंस खरीदने वाले आम आदमी को समय पर कैशलेस इलाज मिल सके। Zee News।